हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एज यानी आयु के प्रश्न। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो है आपको एवरेज और औसत यानी एवरेज और आपका रेशन प्रपोर्शन दोनों दोनों के दोनों जो है चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए, तो आप जाकर देख सकते हैं ऑनलाइन फीस स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपसे यही बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आपको आ तो रहा है। देखिए, आता सबको है, सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उस टाइम जो है आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर सही लाना होता है। ठीक है, तो इसी वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर मैं जो है कॉन्सेप्ट के लिए जो है हम लोग जो है ट्राई करते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी जो है आपको जो है सही तरीके से कैसे क्वेश्चन करना, बेसिक रूल से भी लेकर अगर आपको करना है तो वो भी कैसे करना है, और फास्ट, ठीक है, और आपको ट्रिक करना है तो ट्रिक से भी कैसे करना है। तो इस चीज़ों को लेकर हम जो है वीडियो बनाते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए के, और यहाँ पर जो है मैंने ऑप्शन, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहला जो है फर्स्ट क्लास है ये एज की यानी कि आयु की, तो इसमें जो है क्वेश्चन थोड़े से बेसिक लेवल के भी हैं और कुछ आगे आपको अच्छे भी मिलेंगे। ओके, तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा। अगर आप जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जो है पुराने स्टूडेंट हैं और जिनको आता है तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। और आपको मैं चैलेंज करूंगा कि सभी लोगों को कि आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। ओके, 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड आप जो है कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको 10 सेकंड में कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इन क्वेश्चन में ही, ऐसे सिंपल क्वेश्चन में ही आप जो है 30, 40 या 50 सेकंड तक लगा लेते हैं, या कोई कोई 1 मिनट लगा लेता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन करें तो वो 1 मिनट में ही होगा, नहीं, वो कुछ तरीके होते हैं, उसको आप 30, 20, 25 सेकंड में भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर तो मैं थोड़ा समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही है ये वाला। तो देखिए, क्वेश्चन दिया है सुरेश और तैमूर। बी, अब मुझे पता है एस से सुरेश और ये एस टी से तैमूर हो गया। ओके, उनका आयु का वर्तमान वर्तमान मतलब जो चीज़ चल रही है वो, ओके, उनका आयु का अनुपात दिया है 4 और 3 दिया है। ठीक है, अब उसने बोला 14 साल बाद। देखिए, बाद में और पहले का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, मान लीजिए ये चीज़ जो गोला मैंने बनाया है वो है वर्तमान। ठीक है, वर्तमान। ठीक है, बाद का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पहले का मतलब होता है आप माइनस में जा रहे हैं, आपकी आयु से आप पीछे जा रहे हैं तो आप माइनस में आ रहे हैं। अच्छा, पहले का मतलब ये हो गया पहले। ओके, ये हो गया पहले। अच्छा, बाद का मतलब क्या हो गया, जब आप अपनी आयु से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर से फ्यूचर में जा रहे हैं, कह सकते हैं ना, फ्यूचर में जा रहे हैं। तो फ्यूचर में क्या करेंगे, हम प्लस लगाएंगे। क्या करेंगे, हम बाद में प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। और वर्तमान कहाँ है, हमारे ये बीच में है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आप सीख गए होंगे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है, बहुत सिंपल चीज़ थी ये तो सभी को आता है। ओके, तो ये बोला है 14 साल बाद, मतलब आगे आगे फ्यूचर में कह रहा है, प्लस है, तो इसकी आयु हो जाती है, आयु का अनुपात देता है 6:5। कितना हो रहा है, 6:5 हो रहा है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ दी है वो 14 साल प्लस में दिया है, मैं 14 प्लस लिख लूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज़ देखना है, ध्यान रखना है कि ये दो, एक पहला रेशो दिया है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एज डिफरेंस इसी से अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका। इन दोनों का डिफरेंस है 1। ओके, कितना, 1। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1। जब दोनों बराबर हों तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों बराबर हो, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला डिफरेंस बराबर हो, तो आपको बस इतना सा करना है कि ये 5 और 3, क्या करना है आपको, ये 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 5 और 3 का डिफरेंस आपको पता है 2 है। कितना है, 2 है। तो 14 की वैल्यू कितने के बराबर, 2 की। 14 की वैल्यू कितने के बराबर, 2 की, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, और ये 14 साल बाद की बात कर रहा है, तो 14 इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 हमारे पास आ गई है। अच्छा, वो पूछ रहा है वर्तमान, किसकी वर्तमान पूछ रहा है, तैमूर की। तैमूर ये रहा, और तैमूर के वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर उसने बोला है पहले से, वर्तमान आयु का अनुपात 3 दिया है, तो 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया। कितने का इंटू करना है, 7 में 3 का इंटू करना है, 7 ते 21, आपका क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। ये बेसिक रूल से ही, और आप जो है इसको बहुत तेजी से कर सकते हैं, इसमें कोई मैं आपको ट्रिक वगैरह की बात नहीं करूंगा, ये बेसिक ही रूल है जो आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है रेखा और रश्मि। ओके, क्या दिया है आपको, रेखा दिया है। ओके,
आर से कर लेते रेखा और एस से कर लेते रश्मि। अरे मतलब एस से रश्मि आर से, लेकिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान आयु दी है आपको 7 और 4, ठीक है, मैंने कह दी, ठीक है। अब 3 साल बाद, बाद का मतलब वही चीज़ हो गई कि हम बाद मतलब आगे जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, ओके। उनकी आयु का अनुपात फिर से उसने बताया 5 और 8 और 5 होता है। कितना था? 8 और 5 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यही कहा था, ये जो वैल्यू है वो 3 साल बाद की है, यानी प्लस 3 साल आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपको मैंने ये बोला था कि इन दोनों में पहले डिफरेंस देखिए कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 7 और ये 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस। दोनों में कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस है, ओके। दोनों अनुपातों में 3-3 का डिफरेंस है। जब ये समान डिफरेंस हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब नहीं होगा, एक ऐसे कुछ क्वेश्चन में ऐसे लूंगा जिनमें समान नहीं होगा, तो उसमें क्या करना है वो आगे पता पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर देखिए ये 4 से 1 जा रहा है, 4 से कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। अच्छा, 1 की वैल्यू आप बोलेंगे, हाँ भाई 1 की वैल्यू आप बोलेंगे 3 के बराबर है। किसके बराबर? 3 के बराबर। अब पूछ क्या रहा है हमसे? रश्मि की वर्तमान आयु। रश्मि को हमने यहाँ पर रखा था, रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? 4 था, ओके। 3 इंटू कितने करेंगे? 4 करेंगे, तो आप देखेंगे इसकी आयु कितनी आएगी? कितनी आएगी भैया? यहाँ पर 12 वर्ष आएगी। कितनी आएगी? 12 ईच, कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन अब आपके क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सोनम की आयु क्या दी है? सोनम की आयु 8 वर्ष बाद, क्या दिया? 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या दिया? उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। अच्छा, मैं सोनम लिख लेता हूँ भैया, सोनम, ओके, मैं लिख लेता हूँ भैया सोनम, ठीक है, एस बना लेता हूँ सोनम, और उसके फादर, ठीक है, एस और सोनम, ओके, ठीक है, एस फॉर सोनम और एफ फॉर फादर, ठीक है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष का मतलब 8 वर्ष वो प्लस की बात कर रहा है, 8 वर्ष बाद मतलब 8 प्लस की बात कर रहा है, ठीक है। उसने कहा 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। अब भैया पिता बड़े होंगे तो आधी मतलब बड़े होंगे, तो यहाँ पर 2:1 लिख देता हूँ, आधी हो जाती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 8 वर्ष बाद हो जाती है, और 8 वर्ष पहले, अब मतलब 8 वर्ष बाद थी और 8 वर्ष पहले, मतलब भैया वो बोल रहा है कि मैंने 8 वर्ष पहले की बात कर दी और 8 वर्ष बाद की बात कर दी, मतलब माइनस प्लस दोनों आ गए। पहले उसकी आयु कितनी थी भैया? 1:3 थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये डिफरेंस कितना है। ये डिफरेंस है यहाँ पर 1 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 का। 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का? 2 का डिफरेंस। अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो इसका इंटू यहाँ पर इस पूरे में कर दीजिए, ये 2 का इंटू ये इस पूरे में करना है, ओके। ऊपर ऊपर वाले का ये वाला 2 है जो है वो यहाँ पर चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर के इसमें इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 का इंटू इस पूरे में करेंगे तो इसका कुछ मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए हम करते नहीं है, ठीक है। अगर मैं 2 का इंटू करता हूँ इस वाले ऊपर वाले में, तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओके, मैं इसको अरेंज कर दिया। अब देखिए इसमें क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा? इसका 2 का इंटू करेंगे 2 हो जाएगा, ओके। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो गया? 4 हो गया, ओके। अब ये देखिए कि ये 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? आप ध्यान देंगे, ये 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद। जब आपको पहले और बाद की चीज़ दी हो तो ध्यान रखेंगे इसमें माइनस नहीं करना है, इसमें करना है दोनों को प्लस, चाहे वो माइनस में हो कोई भी चीज़, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 16 आपकी वैल्यू आ गई है। उसने पूछा क्या है? सोनम के पिता की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा, सोनम के पिता का जो आयु था वो हमने कितना कहा था? ये कहा था 4। कितना कहा? 4 कहा, ओके। 4 से आप करेंगे इंटू किसने को? 16 को, कितना आएगा? 64 आ जाएगा। अच्छा, ये 64 कब आया है? जब 8 साल बाद की बात है। कब है? 8 साल बाद की बात है, मतलब जो फ्यूचर में हम चले गए। लेकिन उसने पूछा है फ्यूचर नहीं, उसने पूछा वर्तमान में, यानी कि 8 साल आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आने वाला है? 56, ओके। आपका आंसर कितना आएगा? 56 आएगा। कितना आएगा भैया? 56 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वो यहीं पर पूछता कि सोनम, अगर वो पूछता कि भैया 8 साल बाद की आयु पूछता तो हम इसमें इंटू करते, ठीक है। अगर सोनम की आयु पूछता तो हम इसमें इंटू करते। वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने इसमें किया हुआ है, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सुरेश, ओके, और विराज दिया है भैया, सुरेश और विराज दिए हैं, ओके। सुरेश और विराज की वर्तमान आयु दी है 5-4 की, ठीक है।
ओके, मैं सुरेश लिख लेता हूँ और विराज लिख लेता हूँ। 21 एस फॉर सुरेश और बी फॉर विराज, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। चलें आगे। उसकी आयु का अनुपात दिया है, अच्छा वर्तमान आयु ही दी है, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:4। 3 साल बाद भैया, अब वो बोल रहा है 3 साल बाद यानी +3 दिए हैं, उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। क्या दिया है? 11:9। अच्छा 11 और 9 में कितना अंतर है? ये आपको पता है 2 का अंतर है। ओके, यहाँ पर कितने का अंतर है? ये 1 का अंतर है। कितने का है? यहाँ पर 1 का अंतर है। तो आपको पता है इस 2 को इंटू करना पड़ेगा ऊपर वाले अनुपात में। ऊपर वाले अनुपात में 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1 है। अच्छा 1 बराबर कितना? 1 बराबर आपका कितना भैया? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करिएगा। 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर आपका 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। पूछा क्या है? विराज की वर्तमान आयु। विराज क्या है? यहाँ पर है। विराज की वर्तमान आयु पूछी है। 1 की वैल्यू 3 बराबर 8 थी, कितना होगा? 24। कितना होगा? 8 थी, कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। अच्छा ये इसकी पूछता था कितना था? 30 आया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। कितना होगा? 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, राम के पिता की आयु। अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे, देखिए सीखते जाइएगा आराम आराम से। क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, क्या बोला है? राम के पिता की, राम लिख लीजिए एक साइड, ठीक है, मैंने राम लिख लिया, आर लिख लीजिए, चले भलिए। ओके, आप फादर लिख लीजिए, पिता लिख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राम के पिता की आयु, उसकी आयु की, किसकी आयु की? उसकी मतलब राम की आयु की, ओके, राम की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु कितनी है? 3 गुनी है। अच्छा फादर क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे? बड़े ही होंगे। अच्छा राम की आयु कितनी? 1:3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो 3 गुने बड़े हैं उसके पिता के। किससे? उससे। अगर मान लिए उसकी आयु 1 वर्ष है तो उसके पिता की आयु 3 वर्ष होगी, यानी 3 गुनी होगी, ठीक है। ओके, है 9 वर्ष। ओके 9 वर्ष पहले। अच्छा ये जो पूछा था उसने अभी, ये ओके वर्तमान की, ओके वर्तमान की आयु के बारे में बात कर रहे थे। अभी कितने की बात कर रहे हैं? 9 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब वो आप पास्ट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पास्ट में जा रहे हैं। 9 साल पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी। अच्छा राम के पिता की आयु उसकी आयु की, राम की आयु कितनी है? 1 है और उसकी 6 गुनी, मतलब 6 कर दी मैंने। अच्छा ये जो वैल्यू आई है वो 9 साल पहले की आई है। कितनी की? ये 9 साल पहले की वैल्यू आई है, ओके 9 साल पहले की वैल्यू। अच्छा अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अच्छा इस 2 का मैं इंटू करूँगा इसमें, ओके, और इसका इंटू करूँगा मैं इसमें, 5 का इंटू करूँगा इस पूरे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं इसको हटाकर जो है इस पूरे को इरेज करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है बस अनुपात आप लोगों के लिए, क्योंकि स्पेस यहाँ पर थोड़ा कम बैठ रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम कितना था? 1 था, तो मैंने 2 का इंटू करा, ओके 5 का इंटू करा, कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा यहाँ पर कितना था? यहाँ पर 3 था, तो 5 थे 15 हो जाएगा, ठीक है, आपको लिख लिया होगा आपने। अच्छा अगर हम बात करें फिर से, यहाँ पर 2 था, ओके ये 2 का एक था, 2 और 6, ओके 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 आ जाएगा। अच्छा अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस हो गया 3 का। अच्छा ये 9 साल यो था, वो 9 साल क्या था? पहले था, ओके डिफरेंस कितना था? 9 साल पहले था। अच्छा 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आएगी इसके हिसाब से? 1 की वैल्यू हमारी 3 आएगी। कितनी आएगी? 1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 3 आ जाएगी, ओके। अब पूछा क्या है उसने? राम की वर्तमान आयु क्या है? उसने पूछा है राम की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा राम कितना दिया है? राम दिया हमें 5 और ये हमें दिया है 3। अच्छा 5 इंटू कितना हो गया? 3, ये हो गया 15। कितना हो गया? हमारा हो गया 15। तो ये 15 हमारा क्या है? राम की वर्तमान आयु है। अच्छा उससे पूछता 9 साल पहले, तो आप डायरेक्ट इंटू कर दे, ओके 9 दूनी किस में? ओके सॉरी 3 दूनी 6 में, ओके तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाता। कोई दिक्कत। चलें आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए। वीडियो अभी तक की अच्छी लगी तो लाइक करें, ओके जल्दी से। ओके वीडियो क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए 6 वर्ष पहले। अब देखिए क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे भी आएंगे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 6 वर्ष पहले एक आदमी, ओके एक आदमी की आयु, अच्छा आयु लिखिए भैया, वो यहाँ पर आयु है, ये आयु कर लीजिएगा, ठीक है आयु कर लीजिएगा। आयु उसके बेटे की 5 गुनी है। अच्छा मैं फादर और सन लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने फादर लिखा और यहाँ पर सन लिख लेता हूँ, ओके उसके बेटे की 5 गुनी है। अच्छा 5 गुनी है, ये कब की बात है? 6 वर्ष पहले की बात है, यानी माइनस की बात है, ओके तो फादर कितना होगा? 5। अच्छा 5 गुनी है तो फादर को मैं 5 लिख देता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 1, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे।
ओके, तो यहाँ पर मैंने ये बात कर ली। उसने बोला आगे 10 वर्ष बाद, अच्छा ये 5 वर्ष माइनस में था और ये 10 वर्ष हमारा प्लस में आ गया, ठीक है, माइनस प्लस समझ में आ रहा है, बाद में पहले का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कितनी हो गई है, बेटे की आयु की 3 गुनी हो गई है, बेटी की आयु की कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई है, मैंने ये लिख लिया। अब मैंने एक चीज़ बताया था आपको, यहाँ पर डिफरेंस कितना, ऊपर है 4 का डिफरेंस और यहाँ पर कितने का, 2 का। ऊपर मैं इंटू करूँगा कितने का, 2 का, तो ये कितने हो जाएगा, 2, ओके, ये 2 हो जाएगा, ओके, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही करके बना देता हूँ, ये 10 हो गया, ओके। यहाँ पर इंटू करेंगे कितने का, ये 2 का इंटू करेंगे 2, ओके, सॉरी, यहाँ पर कितने का था भैया, ये डिफरेंस है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, कितने का, 4 का डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ओके, एक मिनट रुकिए, फादर को, एक मिनट रुकिए, मैंने गलत थोड़ा सा कोई क्वेश्चन का, ओके, एक मिनट, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि फादर का रेशो तो बड़ा रहेगा ना भाई, फादर का रेशो तो बड़ा ही रहेगा हमेशा, फादर का रेशो बड़ा रहेगा, तो फादर होंगे 5 और 1 का, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रेशो यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, फिर इसके 1 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितनी थी, 3 1 होगी, 1 सीन नहीं थी, 3 1 होगी, क्योंकि फादर बड़े होंगे भैया, सन छोटे होंगे, मुझे वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया जो ऊपर वाला वैल्यू में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 3 था, तो 3 और यहाँ पर डिफरेंस कितना था भैया, 2 का था, 3 दूनी, ओके, यहाँ पर कितना, 4, ओके, 4 का डिफरेंस था ऊपर वाले में, तो 3 चौक 12, कितना आएगा, 12, ओके। यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा आपका 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो आपको देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर आ रहा है 2 का डिफरेंस, और आपको पता है 6 वर्ष पहले की बात हो रही है और आपको 10 वर्ष पहले की बात। 6 और 10 कितने हो गए भैया, 16 हो जाते हैं, कितने होते हैं, 6 और 10 16, यानी कि आपका 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। वो वहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पर सन और फादर में कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि ऊपर नीचे, ऊपर आगे पीछे में ये इसको मिटालना था, बाकी तो कौन सा सही था, मैं इसे मिटालना था, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझने के लिए, ओके। अब उसने पूछा क्या है, बेटे की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा, बेटे की वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं हम, तो हम इसमें इंटू कर देते हैं, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू थी ऊपर वाली वो 6 वर्ष पहले की थी, मतलब माइनस में थी, तो हम 6 वर्ष माइनस में जाना नहीं, हमें अब प्लस में जाना है, क्योंकि हमें वर्तमान में बात कर रहा है वो। तो हमारा 6 और 6 कितने हो गए भैया, 12, 12 और 2 और 2 22, यानी कि आंसर क्या आएगा, 22 वर्ष। बेटे की आयु कितनी होगी, 22 वर्ष यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, इसी प्रकार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 4 वर्ष पहले विकास, ओके, ठीक है, 4 वर्ष पहले विकास, मतलब मैं बी लिख देता हूँ भैया, विकास और राहुल, ठीक है, आल लिख देता हूँ, राहुल की आयु का अनुपात दिया है मुझे, 3 और 5 दिया है, वेरी गुड, ओके। उसके बाद दिया उसने, ये जो वैल्यू है 4 वर्ष पहले की है, उसके बाद उसने बोला है कि जो अब आगे जो वैल्यू आएगी वो 6 वर्ष बाद की आएगी, ठीक है, ओके। उसने बोला है वो अब वो जो वैल्यू होगी वो आएगी 4 और 5 के अनुपात में, ठीक है, मैंने कि उनके अनुपात। अब उसने बोला है राहुल का जो है वर्तमान आयु बतानी है, राहुल की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो मैं क्या करूँ, इस ऊपर वाले 2 को नीचे वाले 5 और 4 में इंटू कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, चले आगे, ओके। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 और 10, यहाँ पर कितने का, 5 का डिफरेंस है। अच्छा, ये 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अच्छा, 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए, और 5 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपके 5 के बराबर, ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 के बराबर, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई है। अच्छा, उसने पूछा है वर्तमान आयु किसकी, राहुल की। राहुल कहाँ है, हमारे ऊपर, ये रहा राहुल। राहुल की आयु कितनी है, ऊपर रहा, ठीक है, ओके, हाँ ऊपर है हमारे पास, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो राहुल का, ओके, सॉरी, 1 की वैल्यू कितनी, अच्छा ये सॉरी 1 की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, सॉरी 2 आएगी भाई, 2 आएगी, क्यों आएगी, देखिए 2 क्यों आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर कितना 10 था और यहाँ पर 5 था, 5 दूनी 10 ही तो होंगे भाई, है ना, तो यहाँ पर गलत हो जाता हमारा क्वेश्चन। तो चले, ओके, 1 की वैल्यू कितने का रहा, 2 के बराबर, 5 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 5 दूनी कितना आएगा भाई, 10 आएगा, कितना आएगा, 5 दूनी कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये राहुल की आयु कितने साल पहले, 4 साल पहले 10 थी, अब 4 साल बाद, यानी 4 साल
यानी कि हमें 4 साल प्लस करने पड़ेंगे। कितने 4 साल हम प्लस करेंगे तो उसकी आयु कितनी होगी? 14 होगी। कितनी होगी? 14 होगी। अच्छा, अब ये तो हमने क्वेश्चन करा जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं और ये फास्ट भी रहता है। लेकिन अगर आपसे कोई बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे मतलब आपके मतलब स्टूडेंट होते हैं, दोस्त होते हैं, वो कहते हैं ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करना है, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको ऑप्शन लेना है। मैंने ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन ए में 10 दिया है बिल्कुल। उसने बोला 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, पहले का मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, तो मैंने 10 में से 4 घटाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने पूछा क्या है, राहुल की वैल्यू पूछी है। अच्छा, राहुल जो रहेगा हमारे ऑप्शन किस में आ रहा है, राहुल और विकास आ रहा है, तो राहुल जो रहेगा 3 और 5, ये 5 वाला रहेगा राहुल। राहुल कौन सा रहेगा? राहुल रहेगा हमारा 5वें नंबर पे। कौन सा रहेगा? 5 ऑप्शन, 3 और 5 में से 5 ऑप्शन में रहेगा। अब आपको ये करना है कि इसका जो भी वैल्यू आएगी, 10 में से 4 घटाया 6, अपॉन में रखेंगे 5। क्या ये कट रहा है 5 से? बिल्कुल नहीं कट रहा है, नहीं आएगा आंसर, ये नहीं आएगा। अच्छा, इसी प्रकार 15 में से 4 घटाइए तो कितना आ रहा है? 15 से में 4 घटाएंगे भैया, हमारा कितना आएगा? बिल्कुल गलत है। 15 में से 4 घटाएंगे हम यहाँ पर तो कितना आएगा? 11/5। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा। ओके, फिर हम 14 में से कितना घटाएंगे? फिर से 4 घटाएंगे, कितना आ रहा है हमारे पास? 10 आ रहा है। और 10 हमारा ये जो 5 रहा, 3/5, ये कट रहा है, यानी कि हमारा आंसर जो रहेगा, ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, चले, ये और भी फास्ट तरीका है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु दी है। चलिए ठीक है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु हमें दी है। ओके ओके, एक्स और वाई की वर्तमान आयु दी है। ओके, एक्स लिख लिया मैंने, वाई लिख लिया। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हमें, कितना दिया है हमें? 5 और 4 दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष बाद, यानी कि प्लस की बात हो रही है, बाद में 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 9 हो गया है। ठीक है, ये प्लस में चले गए हम। ठीक है, कितने? 3 वर्ष बाद। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का है, और इसका डिफरेंस 1 का है, तो 2 का इंटू कर दें ऊपर वाली में, बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप सीख गए क्या करना है, 2 का इंटू करना है ऊपर में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। कितना होगा? 10 होगा, ये 8 हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का ही डिफरेंस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब तो 1 का डिफरेंस, यानी कि 1 की वैल्यू बराबर 3 की हो गई। अब पूछा क्या है, एक्स भाई की, यानी एक्स या भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाली जो वैल्यू है, एक्स की वर्तमान आयु क्या है? एक्स की जो आयु है वो कितनी है? यहाँ पर 8 दी है, तो यहाँ पर 3 अट्टे 24, कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। ओके, अब आप इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है बाई की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये 4 से जो है 4 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर 1 ले लीजिए, 14 ले लिया, और कितने साल बाद की बात कर रहा है भैया? वो बात कर रहा है, ओके, 3 साल की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है? 3 साल की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? बाद की बात। अच्छा, बाद की, और बाद मतलब 3 साल माइनस करने पड़ेंगे ना, हमें क्या करने पड़ेंगे? 3 साल में माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, और आपको 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर 14 में, आप देखेंगे 14 में, ओके, 14 माइनस कितना है भैया? 14 माइनस कितना है यहाँ पर? ओके, इसको ऑप्शन कर लीजिए, 14 माइनस 24। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन, ठीक है, इसमें कर लीजिए 14 माइनस 3। ओके, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आएगा 24। कितना आएगा? ये आ जाएगा। ओके, ऑप्शन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 4 से भाग देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगर आप देखिए ये सोचते हैं कि एग्जाम में क्या होगा कि हम ऑप्शन से करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन करने के लिए आना चाहिए। ऐसा नहीं आप गलत ऑप्शन उठा लें और आपको इसको कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोला? एक्स और वाई की वर्तमान आयु दी है, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक्स और वाई की वर्तमान आयु दी है। ठीक है, इसके बाद दिया है वर्तमान आयु के बाद दिया है उसने 14 वर्ष बाद, यानी 14 ईयर बाद, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, बाद उसकी आयु जो हो जाएगी वो 29 और 18 हो जाएगी। ठीक, 29 18 हो जाएगी। अच्छा, ऊपर डिफरेंस कितना? 1 का है। नीचे डिफरेंस कितना है? नीचे डिफरेंस है 11 का। अच्छा, 11 का डिफरेंस है, तो मैं 11 का इंटू इसमें कर देता हूँ, तो ये हो गई 22, ये हो गया 11। ठीक है, ये हो गया 22 ऊपर वाला, और ये हो गया 11। ठीक है,
तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 7 का। कितने का, 7 का। अच्छा 14 वर्ष दिया था हमें, तो बिल्कुल 14 वर्ष दिया था यहाँ पर, यानी कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 1 की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। पूछा क्या है हमसे, दोनों की आयु में अंतर कितना है, दोनों की आयु में अंतर कितना है, वहीं यहाँ पर देखिएगा 2 का इंटू करा यहाँ पर तो ये आएगा 44, और यहाँ पर 2 का इंटू करा 11 में तो ये आएगा 22, तो आपका आंसर आएगा 22। कितना आएगा आपका आंसर, 22। तो उनकी दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है। अच्छा ऑप्शन से आप करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन से करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ले लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 हमने देखा कितना लिया, 22 लिया। अच्छा 22 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो 22 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 14 प्लस कर दीजिए, कितना का 36 आएगा, कितना का 36 आएगा। ऑप्शन में हमें क्या निकालनी है, ऑप्शन में कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे आप 18 ले लीजिए, बस कटनी चाहिए। 29 से ले लीजिए, 18 से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बस आपको कटना चाहिए, ठीक है। 29 से वैसे तो नहीं कटेगा, लेकिन 18 से कट जाएगा, आप काट सकते हैं। ओके 18 से काट दीजिए, आपकी वैल्यू कट जाएगी, और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा भैया, आपका ऑप्शन आएगा ये। ओके ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी आप काटेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। 18 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 45 वर्षों के बाद क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है 45 वर्षों के बाद, मतलब पहले से उसने क्वेश्चन पूछा है, फ्यूचर में ही जा रहा है, हमें जाना है 45 वर्षों बाद, ठीक है। ओके एक आदमी की आयु अपनी 5 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी थी, तो यहाँ पर आपको उसकी वर्तमान आयु बतानी। एक ही व्यक्ति, यहाँ पर 2 व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, तो आप हम बात कर लेते हैं बाद की और पहले की, है ना, बाद की और पहले की। अच्छा पहले हमें दिया है 45 वर्ष बाद, ओके 45 वर्ष बाद मैंने, ठीक है 45 वर्ष बाद मतलब 45 वर्ष लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और 5 साल पहले लिख लेता हूँ, है ना। पहले और बाद की बात हो रही है तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले की बात हो रही है मुझे पहले, और यहाँ पर बात हो रही है बाद में की, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं, मैंने बात करी। तो अब वो बोलता है 45 वर्ष बाद एक आदमी की आयु, ओके उसकी आयु की इसकी आयु की 5 साल पहले की आयु की 2 गुनी थी। 5 साल पहले की आयु की कितनी थी, 2 गुनी थी। अच्छा 45 वर्ष वाली आयु ज़्यादा होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी भैया, कितनी होगी, 2 गुनी होगी, बिल्कुल। अच्छा उसने बोला है कि दोनों आयु में, अगर हमें यहाँ पर देख रहा है दोनों आयु में अंतर कितना, 1 का अंतर होगा। अच्छा अब अगर ये पूछ रहा है पहले की आयु और बाद की आयु, तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो क्या है इनके बीच का अंतर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में, मतलब इन दोनों में समान अंतर हमेशा ही रहेगा। इसकी डिफरेंस जो 5 साल बाद थी और इसकी 10 साल बाद होगी, वो उनका डिफरेंस 15 साल का है, तो 15 साल ही रहेगा। ओके तो 15, यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 50 आ जाएगी। कितनी आ गई, 1 की वैल्यू यहाँ पर 50 आ गई, यानी कि उसकी वैल्यू ये 5 वर्ष पहले कितनी थी, 50 थी। 5 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, 5 साल पहले उसकी आयु 50 वर्ष थी। 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद भैया बहुत सिंपल है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू जो यानी आयु जो होगी वो 55 होगी। यहाँ पर क्या होगी, 55 आएगी। ये क्वेश्चन जो है आपको फंसा सकता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप फंस जाते हैं। ओके अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रियम प्रीतम से, अच्छा प्रियम जो है, अच्छा एक क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, प्रियम जो है प्रीतम से 9 साल छोटा है, यानी कि प्रियम और प्रीतम में जो अंतर है उम्र का, वो 9 साल है, यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। आगे बोला है 9 साल छोटा है, 5 साल पहले, क्या बोला है, 5 साल पहले प्रियम, ओके 5 साल पहले प्रियम की, अजय प्रियम के 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी। ये कि बराबर की बात हो रही है, तो अभी अनुपात को अभी ध्यान में नहीं रखिए, बराबर की बात हो रही है। पहले तो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, प्रियम लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रियम लिख लिया इस प्रकार, ठीक है। प्रियम की 4 गुनी, क्या लिखा, प्रियम की 4 गुनी जो है प्रीतम की 3 गुनी की, किसकी, प्रीतम, मैंने ओके टी लिख दिया, प्रीतम टी आ गया, PRI प्रियम, PRT प्रीतम की 3 गुनी की बराबर। अब ये ध्यान रखना है, जब भी अब अनुपात लिखेंगे तो प्रियम का अनुपात 3 आएगा और प्रीतम का अनुपात 4 आएगा। प्रियम का 3 आएगा, प्रीतम का 4 आएगा। ओके इस प्रकार से आप लिखेंगे। हाँ अब अनुपात पे आता है, ठीक है। अब हो गया, अनुपात पे आते हैं भैया, ठीक है। अनुपात पे आते हैं तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, पलट जाएगा। ये प्रियम हो जाएगा 3 का, प्रीतम हो जाएगा 4 का,
ठीक है ये है। अच्छा इन दोनों का एज डिफरेंस कितना है, 1 है। एज डिफरेंस कितना, 1 है। जो अनुपात के हिसाब से जो मतलब हमने पता लगाया जो चीज, और हमें जो दी है वो 9 साल का डिफरेंस हमें दिया हुआ, कितना दिया, 9 साल, यानी कि 1 की वैल्यू 9 के बराबर आ गई है। तो उसने पूछा क्या है, प्रियम की वर्तमान आयु, प्रियम मतलब ऑप्शन वो बन दिया है, प्रियम की वर्तमान आयु 9 27, कितना 27। तो अब ये 27 जो चीज़ आ रही है वो ध्यान रखना है, 27 जो चीज़ आ रही है वो 5 साल पहले की आ रही है। 27 क्या आ रही है, 5 साल पहले, मतलब आप पास्ट में हैं अभी तक, तो अभी पास्ट से आपको फ्यूचर, पास्ट से जो है प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल और जीना पड़ेगा या 5 साल आगे आना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा 32, कितना आएगा 32। ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुनीता और शीला की आयु का अंतर दिया 12 वर्ष। बिल्कुल अंतर का बात हो रही है, बिल्कुल मैंने कह दी अंतर की बात हो रही है। तो भैया ठीक है, अंतर की बात हो रही है। यदि 9 वर्ष, क्या बोल रहा है वो, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी। अच्छा यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं आता है, पहले सुनीता और शीला दिया है, यानी पहले 2 नाम दिए फिर बड़ी छोटी हो गई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का भटकाने के लिए आपको क्वेश्चन जो है दिमाग में इस प्रकार से दिया जाता है कि आप भटक जाएं और आप क्वेश्चन को पढ़ें और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद आप उसको करें ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बड़ी और छोटी दिया तो हम बड़ी छोटी की बात करते हैं। मैं सुनीता और शीला को भूल गया क्योंकि आंसर पूछ ही रहा है मुझसे। ओके, तो क्या पूछ रहा है, ओके आयु छोटी की आयु, बड़ी की आयु क्या है। अच्छा बड़ी की आयु क्या, तो आयु 4 गुनी है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। अच्छा बड़ी आयु, बड़ी और छोटी कर लिए, वर्तमान आयु वैसे ही निकल जाएगी। अच्छा मैंने बड़ी यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बड़ी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया छोटी। ठीक है, क्या लिख दिया, छोटी लिख दिया। ठीक है, बड़ी और छोटी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा बड़ी और छोटी जो आयु है वहाँ पर देखेंगे 12 साल का उनका अंतर है। उसने बोला है 9 वर्ष पहले, क्या बोला है, 9 वर्ष पहले की आयु, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, बड़ी जो बहन है या बड़ी जो भी है, बड़ी बहन की आयु कितनी है, बड़ी बहन की आयु 4 गुनी थी। कितनी है, 4 गुनी थी। अच्छा बड़ी बहन कितनी होगी, ये 4 होगी, और ये कितनी होगी, 1 होगी। ये तो हमें समझ में आ गया है ना। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे ये बोल रहा है कि इसकी 4 गुनी थी तो वर्तमान आयु निकाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि मेरे हिसाब से जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। मेरे हिसाब से कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और इन दोनों का जो एज का डिफरेंस है वो है 12। कितने का डिफरेंस है, 12 का। यानी कि मेरी एक चीज की वैल्यू मेरे पास, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई है। उसने बोला है बड़ी और छोटी की जो तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। अच्छा इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 से इंटू करेंगे, 4 चौक 16 आएगा। कितना आएगा, 4 चौक 16 आएगा। इसका इंटू इसमें करेंगे, 4 चौक 16 आएगा। ठीक है, मैंने इसमें इंटू कर दिया, 4 चौक 16 आएगा। अच्छा ये जो वैल्यू थी वो 9 वर्ष पहले थी। कितने वर्ष थी, 9 वर्ष पहले थी। तो 9 वर्ष पहले के बाद मैं 9 वर्ष कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा इसी 4 का इंटू मैं 4 में करता हूँ, तो 4 तो आ ही जाएगा। और प्लस 9 साल पहले की बात हो रही है, तो 9 साल अभी मैं बाद की बात करता हूँ। कितने की बात करूँगा, 9 साल बाद की बात करूँगा। तो कितना आएगा भैया, यहाँ पर आएगा, ओके 4 और 5, ओके ये 15, ओके ये कितना आएगा, 13 आएगा। ओके 4 और 9, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 25 और 13। ये आंसर कहाँ है, 25 और 13। 25 13 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। कितना आएगा, 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके इसी प्रकार से आपको करना है एग्जाम में बैठकर। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये क्वेश्चन का कमेंट करना है आपको कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को हम कल जरूर कराएंगे, और कल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको वीडियो जो ऑप्शन पे जिस प्रकार दिख रहा है वो सिखाऊंगा मैं आगे, और आता है तो बिल्कुल करके दिखाइए। बाकी शॉर्ट मैटर से और बेसिक ट्रिक को भी लेकर हम करेंगे। अंकिता जो है अनु से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष की अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अंकिता और अनु की वर्तमान आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है और सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ओके चले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।